Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब पर खैर आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए सबक की मश्क के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। तो बढ़ते हैं अपने मश्की सवालात की जानिब। पहला सवाल हमारे पास कुछ यूँ है। अस्सवालुल अव्वल, कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत बयान करें। अब आपने अपना इस सवाल को समझ लिया। आपसे क्या तलब किया गया है कि कुरान की रोशनी में आपने इल्म की अहमियत बयान करनी है। तो आप क्या करेंगे, जब आप अपना जवाब लिखना शुरू करेंगे तो राइट हैंड साइड पर आप लिख दीजिए जवाब, और मेन हेडिंग के तौर पर आप यहाँ से इल्म की अहमियत उठाकर यहाँ पर लिख दें। ये आपकी इल्म की अहमियत आपके मेन टॉपिक के तौर पर होगी। तो एग्ज़ामिनर को ये समझ आ जाएगी कि आप अब इल्म की अहमियत पर एक नोट तहरीर करने जा रहे हैं जिसमें आप कुरानी आयात को कोट करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका जवाब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप इल्म की अहमियत को इन जनरल बता दें कि एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको अपने अतराफ़ का इल्म हासिल हो। आप इसमें सबसे पहले इल्म की तारीफ़ लिख दीजिए, इल्म के मायनी लिख दीजिए कि इल्म के मानी क्या होते हैं। तो सबसे पहले इल्म की मायनी है जानना और आगाह होना। जब आप ये बात करेंगे तो आप इसके बाद एक और बात ऐड कर दें कि एक इंसान जो है वो इंसान में तजस्सुस का जज्बा पाया जाता है। इंसान चाहता है कि वो अपने अतराफ़ का इल्म हासिल करे, और ये देखा गया है कि ये दस्तूर है कि जिसके पास इल्म होता है उसी का डंका बजता है, उसी को दुनिया में लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। इल्म वाले और बे इल्म वाले, ये सोसाइटी और मुआशरा भी उनको एक जैसा और एक बराबर नहीं समझती। तो इंसान के लिए इल्म की अहमियत नागुज़ीर है। उसके बाद आप इसमें कुरानी आयात को कोट करेंगे। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर फजीलत इल्म की बदौलत हासिल हुई थी। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया और उनको कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ, तो उन्होंने ठीक ठीक उन चीज़ों के नाम बता दिए थे। तो इंसान की बेसत का मकसद ही इल्म की तरवीज और इशाअत है। फिर आपने कुरान की रोशनी में बताना है, अपनी कुरानी आयात को कोट करना है। तो आप बताएंगे कि कुरान मजीद में जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, जो 5 आयात नाजिल हुई, वो इल्म के बारे में थी। तो हमारे इस्लाम की जो इब्तिदा होती है वो लफ्ज़ इक़रा से होती है कि पढ़, रीड। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो यहाँ पर आप इस आयत को कोट कर देंगे, इसका तर्जुमा लिखेंगे और फिर इसको एलेबोरेट करेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इन आयात में पढ़ने का ज़िक्र किया, कलम का ज़िक्र किया और इंसान को उस चीज़ का इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था। फिर इसी तरह से आप एक और आयत कोट कर सकते हैं, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून रब्बी ज़िदनी इल्मा यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दराजात। इस तरह की बहुत सारी और भी आयात मैंने अपने वीडियो लेक्चर में ज़िक्र की थी। आप इन आयात का हवाला देते हुए इल्म की अहमियत को बयान करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।